सुप्रभात। मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है भारत छोड़ो आंदोलन। हम लोग आज बात करेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों चला था, इसका नेतृत्व किसने किया था और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया। इन सारी बातों के ऊपर हम विचार करेंगे। साथ साथ यह भी जानेंगे कि कांग्रेस पहले यह आंदोलन चलाने के पक्ष में नहीं था तो गांधी जी ने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने इस आंदोलन के विषय में क्या अपनी राय रखा, ये भी जानेंगे। यह भी जानेंगे कि इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ एक अमेरिकी पत्रकार था। आखिर वो अमेरिकी पत्रकार कौन थे जो महात्मा गांधी के इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चला था उस समय दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध में घिरा हुआ था और उस समय हमारे भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। उसी के समय की घटना है। हम लोग ये जाने कि भारत छोड़ो आंदोलन का क्या कारण था। सबसे बड़ा कारण था कि क्रिप्स मिशन की विफलता। क्रिप्स पूरा नाम था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जो एक ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री था। उस मंत्री को भेजा गया था एक योजना लेकर के कि जाओ भारतीयों से बात करो और उसे युद्ध के लिए तैयार करो, और साथ साथ ये कहा गया कि युद्ध के बाद भारतीय संविधान पर विचार की जाएगी। लेकिन भारत के लोग उनके इन विचारों से सहमत नहीं था, इसलिए क्रिप्स मिशन की विफलता सबसे बड़ा कारण था। दूसरा कारण था कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध में आक्रामक मूड में बना हुआ था, पर आक्रामक स्थिति में था। वह रूस को हरा दिया। दक्षिण एशिया के अधिकांश भाग को, पूर्वी एशिया को जीत चुका था। यहाँ तक कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी जीत लिया था। अब भारत पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। तो इसीलिए यह आंदोलन का दूसरा भी कारण बना कि जापान का भारत पर बढ़ते हुए आक्रमण की खतरा। तीसरा, युद्ध में लिप्त था और देश में इसके संसाधन का दुरुपयोग हो रहा था, जिससे दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही थी। तो यह भी एक कारण था। यानी सबसे पहला कारण था क्रिप्स मिशन की विफलता, दूसरा कारण था कि जापानी आक्रमण का खतरा, और तीसरा था बढ़ती हुई महंगाई। ये तीन मुख्य कारण थे। हमारे महात्मा गांधी अपने पत्र हरिजन में लिखा था कि कई बातों को उन्होंने कहा कि सबसे पहले कि अंग्रेज़ों भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दो, न कि जापानियों के लिए। भारत अपना लड़ाई खुद लड़ लेगा, अपना रक्षा स्वयं कर लेगा। और उसी हरिजन में दरअसल महात्मा गांधी जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए तत्पर हुए तो कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं था, और जिसके चलते उसी हरिजन में गांधी जी ने कहा था कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूँगा। और अंत में कांग्रेस के लोग झुक गए और गांधी जी के विचारधारा के अनुसार भारत छोड़ो आंदोलन चलाने के लिए तैयार हो गए। और उसी वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं आग से खेलने जा रहा हूँ, द्विधारी तलवार से खेलने जा रहा हूँ, हो सकता है यह बार मेरे ऊपर भी पड़े। यह बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब हम लोग जाने कि वह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था, और कौन सा अधिवेशन था जिस अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पुष्टि किया गया। दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पारित किया गया था। और वर्धा में कब पारित किया गया था?
14 जुलाई 1942 को वर्धा में इसे पारित कर दिया गया था। लेकिन इसकी पुष्टि कहाँ हुई थी? जब बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसी का अधिवेशन में इसको पुष्टि कर दिया गया था। ठीक है, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त 1942 के बैठक में इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दिया गया था। और यहीं पर दो महत्वपूर्ण बात जाने कि जब 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने की घोषणा किया, इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था और इसीलिए इस ग्वालियर टैंक मैदान को अगस्त क्रांति मैदान भी कहा जाता है। क्योंकि क्रांति की शुरुआत इसी मैदान से घोषणा की गई थी, इसीलिए अगस्त क्रांति मैदान। उस समय हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष था, कौन किए थे उस समय? कांग्रेस की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। और यहीं में इसी बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो कांग्रेस का प्रस्ताव था उसको पढ़ते हुए यूसुफ मेहर अली ने कहा था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। हम लोग अक्सर कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए, उसका नेतृत्व करने की बात कही गई थी। ऐसे ये एक ऐसा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन हो गया, लेकिन चलाने की बात थी महात्मा गांधी के ही नेतृत्व में। ठीक है, और जब उसी में प्रस्ताव पढ़ते हुए यूसुफ मेहर अली ने कहा था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, जब भी ऐसे सवाल पूछें तो उन्हीं का नाम देना है। ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अब हम लोग ये जानें कि इस आंदोलन को किन लोगों ने विरोध किया था। जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे तो सबसे ज़्यादा विरोध किए थे वो कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा मुस्लिम लीग और तीसरा जो थे डॉक्टर अंबेडकर। ये तीनों इस आंदोलन के समर्थन में नहीं थे। ठीक है, और एक और बात जाने कि महात्मा गांधी जब इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को चला रहे थे तो उनके साथ एक अमेरिकी पत्रकार था। वह कौन था? लुई फिशर। ठीक है, लुई फिशर महात्मा गांधी के साथ इस आंदोलन था। अब हम लोग जानेंगे कि आंदोलन, अब हम लोग जाने कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार कैसे हुआ। जब महात्मा गांधी करो और मरो का नारा दिया था 8 अगस्त को, और अगले ही दिन 9 अगस्त को सुबह में अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन जीरो आवर चला दिया, और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी नेता थे, बड़े नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। एक समान सा ध्यान रखना है, जिन जिन लोगों को अलग अलग जेल में बंद कर दिया गया उनका नाम दे दिया हूँ, बाकी सभी को कॉन्सेप्ट रखिएगा अहमदनगर के कोर्ट में। और ये अहमदनगर जिला है कहाँ, ध्यान रखना है, ये महाराष्ट्र में है। महात्मा गांधी को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था और उनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस के, पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। और उनके साथ साथ किनको रखा गया ये भी जाने। महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू, उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी और साथ साथ उनके जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, सबको उसी जेल में यानी पूना के आगा खां पैलेस में रख दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अहमदनगर कोर्ट में, और फिर वहाँ से उनको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? उनको अल्मोड़ा उत्तराखंड में भेज दिया गया। और हमारे राजेंद्र बाबू, इनको बांकीपुर पटना में भेजा गया था। जयप्रकाश नारायण एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको जगत नारायण के साथ इनको हजारीबाग जेल में भेज दिया गया था। और
जब इनको जब हजारीबाग जेल में भेज दिया गया था और उसी जेल से अपने 5 साथियों के साथ ये भाग निकले और भाग कर के और कई गतिविधियां चलाए। सबसे पहले बिहार नेपाल के सीमा पर उन्होंने समानांतर सरकार का गठन किया, ठीक है। और समानांतर सरकार का गठन किया था किनके साथ में? जयप्रकाश नारायण रामानंद मिश्र के साथ बिहार नेपाल की सीमा पर समानांतर सरकार का गठन किया। और उसी बिहार नेपाल सीमा पर उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किया। ये आज़ाद दस्ता क्या होता था? ये आज़ाद दस्ता का काम था कि विध्वंसक कार्य को चलाने के लिए प्रशिक्षण देना, यानी कैसे रेल को उड़ाना है, भवन उड़ाना है, तो कौन कौन सी कैसे बम को सेट किया जाएगा, इस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था आज़ाद दस्ता के द्वारा, ठीक है। और इस तरह से वह प्रगति, जितना आंदोलन प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन था ज्यों ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। इसीलिए सवाल कभी कभी पूछ देता है कि वह कौन सा आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसी ने नहीं किया। यही है भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि सुबह सारे नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते आंदोलन जितने युवा थे या बुद्धिजीवी थे अपने अपने स्तर पर उस आंदोलन को आगे बढ़ाता चला गया। फिर भी इस आंदोलन की इतनी भयावहता थी कि ये सरकार को काफ़ी दमन चलाना पड़ा, और दमन चक्र इतनी तेज थी जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने उपवास पर बैठ गया था। और वो उपवास कितने दिन का था? 21 दिन का। उन्होंने 10 फरवरी 1943 को 21 दिन तक उन्होंने उपवास रखा था। इस आंदोलन को बढ़ाने में कई लोगों ने योगदान दिया था। जो नेता बचे थे उन्होंने कांग्रेस रेडियो को भूमिगत होकर के प्रचार, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थे उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया इत्यादि नेता थे, जिनमें उषा मेहता बम्बई से भूमिगत होकर के कांग्रेस के संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाया करती थी। उन्होंने उस आंदोलन में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके कांग्रेस रेडियो का प्रचार किया था। इसी बीच जब इनको जेल में बंद कर दिया गया था पैलेस में, तो इनको 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा किया। इसलिए रिहा किया गया, उस समय इनके पत्नी कस्तूरबा गांधी और इनके जो निजी सचिव थे महादेव देसाई, इनकी मृत्यु हो चुकी थी और इसलिए अंग्रेजों ने इनको रिहा कर दिया। अब तक हम लोग एक और बात जाने, ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सरकार नाम का कोई चीज नहीं रह सकती। कई क्षेत्रों में समानांतर सरकार का गठन कर दिया गया, और सबसे पहले अगर समानांतर सरकार का गठन हुआ था तो कहाँ हुआ था? सबसे पहले हुआ था बलिया में, ठीक है। पहली समानांतर सरकार बलिया में चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। उसी तरह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में जातीय सरकार यानी तामलुक जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई दीर्घकालीन अगर सबसे लंबे अवधि तक का कोई सरकार थी, वह थी सतारा, जो महाराष्ट्र में सबसे लंबा अवधि का यही थी, जो सतारा में चलते जा रही थी। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने इस आंदोलन को जरूर दमन कर दिया, लेकिन अंग्रेजों के इतने जल उखड़ दिए कि जब वहाँ चुनाव हुई, चुनाव के बाद वहाँ के जो नई सरकार क्लेमेंट इटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने, वह भारत को एक निश्चित समय में आज़ाद करने की ही घोषणा। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन सभी आंदोलन में एक अंतिम कड़ी का आंदोलन था। उसके बाद हमें देश की आज़ादी के संबंध में कई प्रस्ताव आने लगे। चलिए आज का क्लास इतना ही, फिर हम लोग नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।